मित्रा अपने दो बेटे रवि और किशन के साथ रहती है। वो घर का सारा काम खुद ही करती है, खाना बनाना, झाड़ू पोछा। उसके बेटे अब शादी के लायक हो चुके थे। वो उनकी शादी के बारे में सोचती रहती थी। एक दिन उसका बेटा बोला, माँ जल्दी से खाना लाओ। माँ बहुत भूख लगी है। कितना टाइम लगाती हो तुम भी खाना लाने में। तुम लोग भी सारा दिन माँ को परेशान करते रहते हो। देखती हूँ अपनी बीवियों को कितना परेशान करोगे। जल्द ही रवि की शादी राधा से हो जाती है। वो बहुत सुंदर होती है। रवि की शादी हो जाने के साथ साथ ही उसके छोटे भाई किशन की शादी कविता से हो जाती है। वो भी सुंदर होती है। दोनों की शादी एक साथ ही करा दी जाती है। शादी के बाद दोनों देवरानी और जेठानी मिलजुल कर घर का सारा काम करती है। वो किचन में भी एक साथ काम करती और एक दूसरे का हाथ बटाती थी। वे सारा दिन काम करती और एक दूसरे के साथ खूब गप्पे लड़ाती थी। लेकिन धीरे धीरे उन दोनों में दरार आने लगी, क्योंकि उन दोनों को एक दूसरे के खाना पसंद नहीं था और एक दूसरे की फिजूल खर्ची भी लगती थी। एक दिन राधा अपने कमरे में रवि से बोली, अजी सुनिए, मुझे कविता की फिजूल खर्ची बिल्कुल भी पसंद नहीं है। वो कभी पिज्ज़ा बनाती है, कभी समोसे, कभी बर्गर। ऐसे तो हम सड़क पर आ जाएंगे। जिस राशन से पूरा महीना घर का खर्च चलना चाहिए, वो राशन 15 दिन में ही ख़त्म हो जाएगा। ऐसे हम अपना पैसा कैसे जोड़ेंगे? हम तो सड़क पर आ जाएंगे। मुझे अपना अलग से किचन चाहिए। शायद तुम सही कह रही हो। कविता, किशन जी देखिए, दीदी हर रोज खिचड़ी दलिया बना देती है। ऐसा बीमारों वाला खाना मैं रोज नहीं खा सकती। मुझे रोज नया नया खाना खाना होता है। मुझे किसी की रोक टोक नहीं चाहिए। मुझे अपना अलग से किचन चाहिए। मैं दोनों बहनों की बातों में आकर दोनों भाई भी आपस में बात करना बंद कर देते हैं। रोज रोज के झगड़े से परेशान होकर सासू माँ उन्हें किचन में बुलाती है और बोलती है, देखो मैंने किचन का बंटवारा कर दिया है। अब तुम लोग अपना अपना राशन डालो और अपने अपने तरीके से अपना अपना खाना बनाओ। रोज रोज का झगड़ा मुझे नहीं चाहिए। उसके बाद कविता अपने कमरे में आ जाती है और वो खुश होती है और खुश होकर नाचने लगती है और कहती है, आज मैं ऊपर आसमान नीचे, आज मैं आगे। अच्छा हुआ किचन अलग हो गया। रोज रोज बीमारों वाले खाने से जान छूटी। ऐसा बीमारों वाला खाना खाकर मैंने तो खुद ही बीमार हो जाना था। जान छूटी। चलो, राधा भी बहुत खुश थी और वो भी नाचने लगी। मौजा ही मौजा, शाम सवेरे हुन मौजा ही मौजा, मौजा ही मौजा, शाम सवेरे हुन मौजा ही मौजा, मौजा ही मौजा। मित्रा अपने घर में रोज लड़ाई झगड़े के कारण और बंटवारा होने के कारण बहुत उदास थी। लेकिन उसे एक आइडिया आया। वो रोज किचन में जाती और दोनों बहुओं के राशन में से थोड़ा सा सामान निकाल लाती थी। कभी वो किचन में से थोड़े से चावल चुरा लाती थी और कभी वो अपने बहुओं के राशन में से दाल चुरा लाती थी। इसी तरह वो धीरे धीरे करके राशन चुराने लगी, जिससे राशन जल्दी ख़त्म होने लगा। दोनों बहुएं परेशान हो गई और दोनों बहुएं एक दूसरे से पूछने लगी, क्या तुमने मेरा राशन चुराया है? क्या तुमने मेरा राशन चुराया है? वो दोनों बहुत परेशान। अरे ऐसा क्या खाती हो तुम जो तुमने 1 महीने का राशन 15 दिन में ख़त्म कर दिया? तुम्हें अपने मायके जाना है तो जाओ, मैं इतना खर्चा नहीं उठा पाऊँगा। इसी तरह का हाल कुछ रवि का था। उसने भी अपनी बीवी से यही बात कही थी। ये सुनकर दोनों परेशान होने लगी। आज से किचन एक होगा और किचन की देख रेख माँ करेगी। तुम लोगों को कोई ज़रूरत नहीं। अब दोनों देवरानी जेठानी एक हो गई है। किचन एक हो गया है, क्योंकि उन्हें किचन एक तो मंजूर था, लेकिन अपने अपने पतियों से दूर जाना उन्हें मंजूर नहीं था।
इस तरह किचन एक होने से सुमित्रा बहुत खुश हो गई और खुशी के मारे वो किचन में नाचने लगी, क्योंकि उसने अपने घर का बंटवारा ख़त्म कर दिया था। अब वे सारा परिवार मिलजुल कर रहने लगा है, एक साथ हंसता खेलता है, बातें करते। अब सब कुछ ठीक